ऐसे ही ना रही मम्मी। अनुता हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MR ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ अपनी प्यारा सा ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आज है संडे और संडे की बच्चों को छुट्टी है, तो मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अभी 10 बजे से। और स्नेहा और विकास उठ गए हैं और स्नेहा नहारी धो रही है और विकास दुकान पर गया हुआ है कुछ सामान लेने के लिए। और आज है डिगी कल्याण जी महाराज की लक्की पैदल यात्रा भी है आज। और बारिश का मौसम हो रहा है, भगवान करे बारिश ना होए आज, क्योंकि बहुत से जने पैदल यात्रा जाते हैं और बारिश में भीगते हुए जाएंगे, फिर परेशानी होती है। तो देखिए, लेकिन बारिश होने से ठंडा भी हो जाता है माहौल। तो अब देखूँगी, यदि जाना हो जाएगा मेन रोड पर तो आपको लक्की पैदल यात्रा दिखा दूँगी, और यदि नहीं जाना होएगा तो नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि बारिश आ जाएगी तो नहीं जाना होएगा। और अभी घर का काम भी बाकी पड़ रखा हुआ है, क्योंकि अभी तो खाना ही बनाया है और पूरा काम ऐसे ही है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ। और आज विकास के पापा गए हैं सुबह जल्दी ही 6:30 बजे करीब ही भांजे को एग्ज़ाम दिलाने के लिए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है आज। तो वो गए हैं, दूर गए हैं काफ़ी, तो फिर वो आ जाएंगे, शाम तक आएंगे, क्योंकि दो शिफ्ट में एग्ज़ाम है उसका। एक फर्स्ट एग्ज़ाम है सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, और सेकंड एग्ज़ाम है 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। तो फिर पूरा दिन लगने वाला है आज उनको। और सुबह खाना भी नहीं खा के गए, बोले कुछ खा लूँगा बाहर में। तो हम मैं करूँगी बाकी के काम, क्योंकि अभी तक मैंने चाय पी है और सुबह वो चले गए थे। फिर उनको जाने के बाद मैं नहाना धोना खाना वाना बनाया, क्योंकि हमारा ही बनाना था खाना आज, इसलिए। तो चलिए अब करूँगी बाकी के काम और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में, और बताती हूँ आपको। यदि मेन रोड पर जाना हो जाएगा तो लक्की यात्रा दिखा दूँगी, यदि नहीं जाना होएगा तो नहीं दिखाऊँगी मैं। चलते हैं, करते हैं बाकी के काम और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो मैं आपको बोली थी कि लक्की पैदल यात्रा दिखाने ले चलूँगी आपको, लेकिन नहीं जा पाई, क्योंकि जैसे ही मैं काम करके फ्री हुई करीब 11:30-12 बज चुके थे। तो फिर मैं काम करके फ्री हुई और जैसे ही बारिश आ गई खूब तेज़, और फिर बारिश की वजह से कहीं पे जाना भी नहीं हुआ। मन तो करा था लेकिन जाके आ जाऊँ थोड़ा, फिर नहीं जा पाई मैं। तो बारिश आ गई और बारिश आने के बाद में फिर पूरा ही काम रह गया मेरा। और अब करूँगी काम वाम करके तो फ्री हो गई, थोड़ा सा आराम करूँगी और फिर शाम को बनाते हैं, देखिए क्या बनाएं आज, क्योंकि आज संडे है और संडे पे स्पेशल खाना बनना चाहिए, क्योंकि संडे ही आता है, उस पर आराम से तसल्ली से इत्मीनान से कुछ भी बना सकते हैं। और बच्चों के मन में उत्साह रहता है कि मम्मी आज संडे है, क्या स्पेशल बना रहे हो। तो सोचती हूँ क्या बनाती हूँ, देखिए मम्मी क्या बोलती है और बच्चे क्या बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं। और फिर मैं बोल रही थी मैं जाऊंगी मेन रोड पर, लेकिन नहीं जा पाई दिखाने के लिए। और आपके पास प्रसाद भी नहीं लेके आए हम, क्योंकि ससुर जी ले आए थे थोड़ा बहुत प्रसाद, फिर उसी में से प्रसाद खा लिए हम। और बारिश आने से पहले मैं विकास को बोली, मैं विकास तू जाके शूट कर ला थोड़ा बहुत, तो वो भी नहीं गया, क्योंकि बारिश की वजह से खिच रहता है तो उसको भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए फिर कुछ भी नहीं हो पाया आज। और अब की बार हमारे घर में से कोई नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी नहीं गए थे, उससे पिछले साल पापा गए थे, मेरे पापा और मम्मी दोनों जाते थे। तो अब 2-3 साल से पापा की क्या है, थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी, इसलिए फिर जा नहीं पाते हैं पापा। और फिर हमें भी डर लगा रहता है, क्योंकि अकेले जाते हैं और फिर परेशानी हो जाए, कुछ तकलीफ़ हो जाए तो फिर कोई संभालने वाला नहीं रहता है,
क्योंकि मम्मी से चला जाता नहीं है इतनी दूर। अब सांस की प्रॉब्लम है मेरी मम्मी की, तो इसलिए। और अब खाना वाना खाएंगे, खाना खाने के बाद में फिर थोड़ा सा आराम करेंगे और मिलते हैं आपसे शाम को। फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो आपको बताया मैंने, बाहर बारिश हो रही है। बारिश मतलब जब से 12 बजे से शुरू हुई है तब से रुक नहीं रही, रिमझिम आई जा रही है, बूंदे बूंदे गिरी जा रही है। और इतनी बारिश होने के बावजूद भी ठंडक बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मैं पसीना पसीना हो रही हूँ काम करने के बाद। यहाँ पे रसोई में थोड़ा सा देर काम करा है, चाय पानी बनाई है और चीनी वगैरह दाल को इनको धो के रख दिया है और चीनी गला के रख दी है, तो उसमें ही पसीना पसीना हो गई हूँ। और यहाँ पर कूलर लगा लिया है पीछे, अब कूलर चलाऊँगी और थोड़ी हवा खाऊंगी, फिर उसके बाद में खाना बनाती हूँ मैं। और लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो यहाँ पे अब मिर्ची प्याज वगैरह ये काट कर पहले दाल में तड़का लगाऊंगी और तड़का लगाने के बाद में फिर बनाऊंगी आज स्पेशल डिश, जो कि मैंने बहुत दिन पहले एक बार बनाई है और फिर उसके बाद में अभी तक नहीं बनाई है, तो आज बनाऊंगी मैं। और उसके लिए मैंने निकाल ली है ये तई। आज बारिश का मौसम हो रहा है। बारिश का मौसम तो खैर 8 दिन से कंटिन्यू हो ही रही है, बारिश रिमझिम रोज़ाना चल ही रही है। तो फिर सबने कहा कि आज तई के मालपुए बनाऊं, जो कि हम गोनेर से मंगवाते हैं हर बार जगदीश महाराज जी के से। तो फिर वही आज घर में बनाएंगे और उसके लिए मैंने तैयारी कर ली है। तई को माँज धो कर रख लिया है और घोल बनाने के लिए चीनी को भी भिगो कर रख दिया है। तो पहले लहसुन प्याज काट लूँ, उसके बाद में पहले घोल बना के रख दूँगी और फिर दाल में तड़का लगाऊँगी। तो चलिए लगते हैं काम में, क्योंकि मैं क्या है सो गई थी, ठंडा ठंडा मौसम रहता है तो थोड़ी देर तो नींद आ गई थी, फिर एकदम से आँख खुल गई और अभी काम में लगी हूँ। और टाइम बताऊँ आपको 6 बज चुके हैं, मतलब पौने 6 हो गए, 10 मिनट आगे है ये घड़ी। मैं हर बार बताती हूँ आपको क्योंकि भूल ना जाओ इसलिए। तो चलिए लगते हैं काम में। बता तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आधा किलो चीनी ली है, उसको पानी में भिगो दिया है, मतलब गल के लिए छोड़ दिया है। तो थोड़ी बहुत गल चुकी है और थोड़ी बहुत नहीं गली है, तो थोड़ी बहुत आटे के साथ गल जाएगी। तो यहाँ पर करीब आधा किलो चीनी है, तो इसमें से थोड़ा सा आटा रख लेंगे और इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर घोल बना के रख दे रही हूँ मैं पहले, क्योंकि लोच में आ जाएगा घोल बनाया हुआ रहेगा तो। तो इतना सा आटा मैं बचा ले रही हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है इसको और बिल्कुल पतला रखना है, तो उस हिसाब से ही घोल तैयार करना है इसको। तो यहाँ पर जो भगोनी में आटा डाला था उसको अच्छे से घोल लिया है और घोलने के बाद में जो बचा हुआ था परात के अंदर वो भी डाल लिया है, क्योंकि पूरा चीनी ज़्यादा हो जाएगी और आटा कम हो जाएगा, इसलिए मैंने फिर पूरा डाल दिया है। और अब इसको अच्छे से घोलेंगे और घोलने के बाद में बिल्कुल पतला सा पेस्ट बनाकर इसको साइड में रख देंगे। तो देखिए इतना पतला पेस्ट बनाकर रख दिया है। और अब जब तक दाल बनाती हूँ उससे पहले इसको साइड में रख देती हूँ, क्योंकि जब तक दाल बनाऊँगी तब तक बढ़िया लोच में आ जाएगा ये आटा। तो यहाँ पर दाल के लिए कुकर चढ़ा दिया है और आज दाल को उबाला नहीं है, मैंने डायरेक्ट छोंक लगा रही हूँ, भंगार लगा रही हूँ। तो यहाँ पर भंगार के लिए जीरा और हींग ले लिया है और एक कटोरी में डाल लिए हैं साधारण से मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, ये सब इसमें डाल लिया है। और नमक डालेंगे। और नमक देखिए मैंने मतलब भंगार की जो चमचा है उसमें डालने लग गई थी मैं, और फिर मेरे को याद आया कि अपन को इसमें डालना है, तो फिर साइड में रख दिया है सारे मसाले। और मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि फिर बाद में
कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज भी नहीं तो फिर जल्दबाजी रहती है, तो इसलिए फिर मैं एक कटोरी में डालकर पूरे मसाले रख लेती हूँ। तो यहाँ पर तेल गर्म होने के बाद में बघार के लिए डाल दिया है मैंने, और जीरा और हींग डालने के बाद में अब इसमें डाल दी है कटे हुए प्याज और हरी मिर्च, और प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई करने के बाद में अब इसमें मसाले डाल दिए हैं, और मसालों में थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो अच्छे से पक जाएंगे मसाले। और ये देखिए बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बारिश। और बच्चों की स्कूल से भी फ़ोन मतलब मैसेज आ गया है कि कल स्कूलें बंद रहेगी, क्योंकि इतना बारिश हो रही है आज कि बारिश रुकने। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दाल बनाकर रख ली है, और मेरा घोल भी बढ़िया तैयार हो चुका है, क्योंकि काफ़ी देर पहले बनाकर रख दिया था मैंने, तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। और पतला या ज़्यादा देख लेंगे भी अपन। और बाहर हो रही है मस्त वाली बारिश, और विकास के पापा अभी तक आए नहीं हैं, तो वो आए उससे पहले खाना तैयार कर देती हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो तई है वो काफ़ी दिन पहले की ली हुई है, जो कि लॉकडाउन में ली थी, लॉकडाउन से पहले। तो तब की ली हुई तई का आज मुहूर्त निकल रहा है। तो काफ़ी दिन से देख रहे थे भाई इस तई का उद्घाटन करें, लेकिन हो नहीं पाया। तो आज फाइनली इसका उद्घाटन हो गया है, क्योंकि इसको रख दिए थे और फिर संजोग ही नहीं बैठ रहा था इसमें पूरा बनाने का, क्योंकि जब भी इच्छा होती है खाने की तो फिर मंगा लेते हैं दुकान से। तो आज घर में ही बनाना तय किया है। तो यहाँ पर गोल तैयार कर लिया है, दाल बना लिए, और मिर्ची के त्रिकोले आज नहीं बनाए हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाता है फिर इसमें। तो तेल गर्म हो चुका है, तो पूरे बनाने की तैयारी करते हैं, और थोड़ा सा बेटर डालकर देखते हैं कि परफेक्ट बेटर है कि नहीं है। और यदि बेटर थोड़ा गाढ़ा रहा तो पूरे सही से नहीं बनेंगे, और यदि बेटर सही रहा तो पूरे परफेक्टली बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पर तई में तेल गरम कर लिया है, और यदि आप चाहो तो घी में भी तल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर तेल लिया है, और जो पेस्ट बनाई थी उसको डालकर देख रही हूँ, तो थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। और गाढ़े का पता जब चलता है कि अपन तेल में डालते हैं गोल बनाया हुआ, और वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो वो गाढ़ा रहता है और अच्छे से फैल नहीं पाता है, इसलिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ और पतला कर दे रही हूँ। तो ये देखिए पानी डालने के बाद में जब मैंने पेस्ट डाला तो इतना अच्छा बनकर तैयार हुआ है पुआ, जो कि आज फाइनली मैंने बना ही लिए गोनेर के पुए। नहीं तो काफ़ी दिन हो गए, और काफ़ी दिन पहले मतलब बहुत दिन हो गए, करीब 3-4 साल हो गए, उससे पहले बनाए थे मैंने, और आज फिर बनाए, क्योंकि जब भी खाने की इच्छा होती है तो फिर मंगवा लेते हैं गोनेर से। तो आज सबके लिए घर में ही बना दिया है, और बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी मेरी तरह बनाना चाहते हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि कैसे बनते हैं और कैसे लगे आपको, क्योंकि हमारे घर में तो सभी को काफ़ी पसंद है ये। और तो मैंने यहाँ पर पूरे पुए बनाकर तैयार कर लिए हैं, और पूरे बनने वाले थे कि स्नेहा के पापा और भारती भी आ गई है, भांजी भी। और इनको खूब मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी रास्ते में, और फिर ये काफ़ी देर तक वहाँ पर रुक गए थे, लेकिन आ नहीं पाए थे। फिर बारिश में ही आना चॉइस किया इन्होंने, और फिर भीगते हुए आए हैं, और इनको लग रही थी बहुत तेज़ सर्दी। तो मैंने यहाँ पर गर्मा गर्म पुए बना लिए हैं, और अब वो नहा धो के आ जाएंगे, और फिर उनको खाना डाल देती हूँ, और सभी को गरम गरम देते जा रही हूँ मैं खाना। और मैं बता रही थी कि पूरा एक जैसे शेप में नहीं बन रहा है, क्योंकि जिस भी पुए को मैं डाल रही थी बैटर को, तो वो अलग ही शेप निकल के आ रही थी। तो लास्ट वाली शेप है जो बिल्कुल गोल बनकर रेडी हुई है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि लास्ट वाले में बिल्कुल गोल बनाए। नहीं तो मैं जब भी बैटर डाल रही थी तो परफेक्ट गोल नहीं बनते हैं ये वैसे तो, क्योंकि बैटर पतला रहता है और चारों तरफ फैल जाता है। तो ये वाला जो लास्ट वाला पुआ है वो अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब सबको खाना डाल देती हूँ, और ख़ुद भी खा लेती हूँ गर्मा गर्म। तो यही था आज का ब्लॉग। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।